आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल मिशन पर हैं। और मिशन कौन सा है? एक नजर अयोध्या जी पर तो दूसरी नजर संभल पर। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, क्योंकि एक तरफ अयोध्या जी में धर्म ध्वजा स्थापित करने की तैयारी है, जिसकी तैयारियों के लिए खुद योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर दिखाई मैंने आपको। तो वहीं आज ही के दिन ठीक एक साल पहले संभल में हिंसा हुई थी। संभल हिंसा की बरसी भी है, लिहाजा वहां के सुरक्षा इंतजाम के लिए भी योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम के संपर्क में थे। आज बताऊं आपको कि सीएम योगी के इन दोनों मिशन के बारे में। पहला मिशन आपने देखा, जहां अयोध्या जी में धर्म ध्वजा लहराने को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ संभल में 24 नवंबर 2024 संभल जल उठा था, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। उसका एक साल पूरे होने तक क्या क्या संभल में बदल गया, दोनों जगहों पर योगी आदित्यनाथ की नजर कैसे बैलेंस बनाया और कैसे इन दोनों दायित्वों का निर्वहन किया, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। उसके पहले मैं एक चीज और बताऊं आपको, संभल की तस्वीर पिछले एक साल में कैसे बदल गई है, यह अपने आप में उदाहरण बन चुकी है। वो संभल जो एक साल पहले दंगों का शिकार हुआ, वो संभल जहां एक साल पहले गोलियां चली, वो संभल जहां एक साल पहले पुलिस वालों पर गोलियां चली, उसी संभल में आज धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी संभल में सनातन के जितने प्रतीक हैं, जितने मंदिर हैं, जितने कूप हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन वैसे ही जिस कोशिश के साथ संभल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसी तरीके से रामनगरी अयोध्या में भी त्रेता युग को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर नहीं बल्कि पूरी अयोध्या शहर को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, 7,000 से ज्यादा वीआईपी भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर के यूपी पुलिस अलर्ट पर है, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, मंदिर में कई लेवल की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, अयोध्या जी से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया। और कल होने वाले कार्यक्रम से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और इंतजामों का निरीक्षण किया। अयोध्या है तैयार, बस श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का इंतजार। साज सज्जा भव्य, सुरक्षा जबरदस्त। अयोध्या जी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। शहर भर में 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह से लेकर रात तक सुरक्षा बलों की कई चरणों में चेकिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी को अयोध्या आना है, ऐसे में उससे पहले बाकायदा तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना उसका आधार कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि कल चूंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी अयोध्या में होंगे और इसलिए सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट और कार्यक्रम में शामिल होने वाले 7,000 लोगों की संख्या को देखते हुए स्पेशल रूट तैयार किए गए। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। इसके अलावा श्री राम मंदिर परिसर की सुरक्षा सख्त कर दी गई। सुरक्षा घेरे में एसपीजी, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस शामिल है। श्री राम मंदिर परिसर में आने वालों की 2 से 3 जगहों पर स्क्रीनिंग हो रही है। पहचान पत्र, दर्शन पास और प्रवेश पास की गहनता से जांच की जा रही है। गाड़ियों को मेटल डिटेक्टर से जांचा जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। आरएएफ की महिला टुकड़ी मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। इस वक्त जो मंदिर के मुख्य द्वार पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, चूँकि हर तरफ जो है सुरक्षा का घेरा काफ़ी कड़ा किया गया है।
अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई। बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। आने जाने वालों का आई कार्ड चेक हो रहा है। गोंडा अयोध्या बॉर्डर पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के जरिए नजर रखी जा रही है। होटल, ढाबों और रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा की जा रही है। श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में कोई अराजकता ना हो, इसके लिए सुरक्षा में जरा भी ढिलाई नहीं। यानी इस वक्त अयोध्या जी और श्री राम का मंदिर अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपके सामने हम ये कह रहे हैं कि अयोध्या जी को इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तो उसके कहने के पीछे की वजह है क्योंकि श्री राम मंदिर के साथ साथ पूरा जो 7 किलोमीटर का दायरा है, 7 लेयर सुरक्षा वहां बनाई गई। अब मैं समझाता हूं आपको कि आखिर कैसे अयोध्या जी के सुरक्षा चक्रव्यूह को तैयार किया गया। पहला जो घेरा, आप देखिए, इस घेरे के साथ आप समझिए, पहला जो घेरा है इसमें स्थानीय पुलिस के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है। वो जगह है जहां गाड़ियों की पहली चेकिंग होगी। दूसरे घेरे में सर्किल ऑफिसर रैंक के अधिकारी रहेंगे। ये मंदिर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर तैनात किए गए हैं। यानी पहले गाड़ियों की चेकिंग होगी, उसके बाद जो चिन्हित लोग पास दिखाने के बाद वहां से एंट्री कर पाएंगे, दूसरे सुरक्षा घेरे में उनकी जांच की जाएगी। तीसरा है जहां एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि लोगों के ऊपर निगरानी की जा सके। चौथा घेरा है जहां बैरिकेडिंग होगी, लोगों को रोक करके उनके पासेस दोबारा चेक किए जाएंगे, उनका आईडी वेरिफिकेशन किया जाएगा। 5वें घेरे में सीआरपीएफ को तैनात किया गया। 6ठे घेरे में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं और 50 मीटर की दूरी पर हर पॉइंट पर सादी वर्दी में पीएसी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 7वां और अंतिम घेरा यूपी एटीएस का घेरा है, जहां से भेद पाने की कोशिश करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा अगर कोई भी वहां पर अवांछनीय घटना होती। लेकिन ये जो दिन, कल का दिन 25 नवंबर 2025 अयोध्या जी के लिए बहुत खास होगा। लेकिन पिछले 5 साल में कौन कौन सी अहम तारीखें अयोध्या जी के साथ रही हैं, वो है तारीखें 5 अगस्त 2020 यानी जिस दिन भूमि पूजन हुआ। वो तारीख रही 22 जनवरी 2024 यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो तारीख रही 17 अप्रैल 2024 यानी रामलला का जब सूर्य तिलक हुआ। और वो तारीख होगी 25 नवंबर 2025 जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा।